राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में मज़े से होंगे। तो भैया सबसे पहली बात है कि आप की संग को सुधारें। पहले बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो पहले बुजुर्ग होते थे वो ये क्या कहते थे कि बेटा अच्छी संगत बैठना, आपको अच्छी संगत ही मिलेगी, अच्छे कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी सोबत से मिलेगा। कहते हैं ना, अपनी संगत सुधारें। संगत से देखो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब क्या हो गया आपकी संगत से, भाई कैसा प्रभाव पड़ता है तो सुनिए। अगर हम किसी शराबी की संगत करते हैं तो हम हो ही नहीं सकता कि हम शराब का नशा कर ना पाएँ। ज़रूर करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, क्योंकि हम संगत ही शराबी की कर रहे हैं। तो यहाँ बात हो रही है संगत की। तो भैया फिर किसी नशेड़ी के पास बैठ जाएंगे तो भैया वो तो हुक्का और चिलम और तम्बाकू इन सब से नीची ऊंची बात तो करेगा नहीं। वो बोलेगा कि अरे भाई, हुक्के में जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं है। और किसी व्यापारी के पास बैठोगे तो वो आपको व्यापार करना सिखाएगा, अच्छी बात सिखाएगा, कुछ आपको ग्रो, आप अपनी लाइफ में तरक्की कैसे करो वो सब सिखाएगा। और भैया किसी साधु के पास बैठोगे तो बताएगा संसार में कुछ नहीं है और भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, सब यहीं रह जाना, यहीं धरा रह जाना है। तो वो संग जो हुआ साधु का, वो सुधारने वाला संग हुआ, हमारी मन की प्रवृत्ति को सुधारने वाला संग है। व्यापारी का संग किया तो हमने कुछ सीखा उनसे कि हाँ, हमें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, हमको अपना व्यवसाय कैसे करना चाहिए, हमें नौकर से मालिक कैसे बनना चाहिए, सीखा ना। और वहीं हम शराबी के पास बैठे तो हमने क्या सीखा, शराब पीने में ये शराब पी रहा है, हो ना हो इसमें कुछ आनंद होगा, चलो पीते हैं, कुछ नहीं होता। तो शराबी ने हमें क्या सिखाया, बुरे लक्षण, शराब पीते हैं। पता है जब कोई व्यक्ति शराब पीता है ना तो वो नष्ट हो जाता है, खुद तो नष्ट होता ही है, अपने परिवार को लेकर डूबता है, पूरे घर को लेकर डूबता है। और हम किसी साधु की संगत करते हैं तो भैया वो विचारधाराएं बड़ी अच्छी बताते हैं कि राम का नाम ही संग जाता है, सत्संग ही संग जाता है, बड़ों की सेवा ही संग जाती है, गुरु का संग ही साथ जाता है। और भैया ज़्यादातर साधु संत बताते हैं दान धर्म ही साथ जाता है। तो साधु की बताए संगत पे चले तो हमारा क्या सुधरा, हमारे विचार सुधरे, हमारे जो अंतर क्रिया के जो विचार हैं ना, हमारे जो अंदर चल रहे हैं वो हमारे शुद्ध बने। आज नहीं बने, आज हमने उस साधु का मजाक उड़ाया, उस संत का मजाक उड़ाया, अरे साधु संत हैं और इनका तो काम यही है खाने कमाने का, और ये ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा काम चलेगा। उसने आपसे लिया क्या, अच्छी बात बताइए। अच्छा जी, आप एक ब्राह्मण का संग करेंगे तो ब्राह्मण क्या बताएगा, एक पंडित जी, एक पुजारी जी क्या बताएंगे, बेटा सदा सुखी रहे और भाई रोज़ मंदिर आ, पूजा पाठ कर, भोले बाबा की आरती पूजा में संग दिया कर, साथ आया कर सुबह शाम, अपने पापा को ला, अपनी मम्मी को ला, और जो भैया तेरे हाथ से छूट जाए वो दान कर, अगर तेरे को दिया है तो, और ना दिया तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन मंदिर ज़रूर आ। वो बाबा कह दिया करे ना, वो उनसे बाबा थे सीहोर वाले, वो कह दे ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। लेकिन उनकी बात भी सही है, लेकिन मैं ये कहूँ अंदर है छल, क्या करेगा जल। तो भैया छल को निकालो, जब एक लोटा जल सार्थक होगा। तो भैया सोबत जैसी हम करेंगे, जैसा हम अपने विचारधारा में अंदर ग्रहण करेंगे, हमारी वैसी ही विचारधारा होंगी। अभी आप कहने लग जाओ अरे इन बातों से होता कुछ नहीं है, और जो करना है वो करना चाहिए, लाइफ को खुल के जीना चाहिए। अरे लाइफ खुल के जीने के लिए बहुत तमाम साधन है, अच्छे विचारधाराओं के संग जिए ना,
आप शराब पीते हो, आप बीड़ी पीते हो, कितना इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, मुझे तो पता नहीं। लेकिन वहीं तुम अपने परिवार को कुछ लेके जाते हो और सबके साथ बैठ के खाते हो तो कितना मज़ा आता है, कितना आनंदित होता है। आपका परिवार भी खुश होता है, आपके बच्चे भी खुश होते हैं। और जितना आप नशा करते हो उतना आप किसी के लिए धर्म कर दो, कुछ अच्छी चीज़ें कर लो उन पैसों से, कुछ अच्छा छोड़ के जाओ, कुछ अच्छा सिखा के जाओ, समाज में अच्छे मैसेज दे के जाओ, तभी तो काम चलेगा। तो भैया जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संग को सुधारना बहुत ज़रूरी है। संग सुधरेगा तभी हमारा रंग सुधरेगा। आपने देखा हो जब हम भजन सुनते हैं तो बिल्कुल हमारा भक्तिमय माहौल हो जाता है, वहीं हम डांस और फिल्मी डांस और शो में आ जाते हैं। तो भैया हमसे बड़ा कोई, समझ लो हम ही दूसरे हीरो बैठे हैं। तो ये संग का, श्रवण का, सोवत का असर आ जाता है। किसी ने भी कहा है खूब, भैया काजल की कोठरी में बैठोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पे काजल का दाग ना आए। समझ रहे हो ना। अब काजल के भी अर्थ क्या ही है। काजल से मतलब है काला और काजल से मतलब है कलंक। भैया हमारे जीवन में अगर कलंक आ गया ना तो भैया कितनी भी पीढ़ी बदल जाइयो, कलंक नहीं बदलने वाला। बात बात पर आपको टोक के रोक के दुनिया चलेगी ही, कितना भी कर लेना। कपड़ा साफ पहनने से थोड़ी ना कलंक मिट जाता है। तो मेरे वीरनों मेरे भाइयों, सोबत बदल लेना। ये नहीं कहती आप बंधन में बंध के रहो, अपनी ज़िंदगी जियो अच्छे विचारधाराओं से। मैं ये नहीं कहती कि आप कहीं घूमो मत, आप कहीं घूमने मत जाओ, आप किसी चीज़ को देखो मत, आप अपनी गृहस्थी में बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि भाई हमको राम का नाम ही जपना है और हमें कुछ नहीं देखना। तो वहीं व्यापारी ने क्या सिखाया कि हमको व्यापार कैसे करना है, हमको अपनी गृहस्थी कैसे चलना है, हमने बिजनेस कैसे करना है। संग का रंग बड़ा ढंग का होना चाहिए भाई। तो मेरे दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।